बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज के जो मेहमान खुसूसी मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है, इन्होंने कुछ ही टाइम में बिजनेस में एक बड़ा लोहा मनवाया है। इन्होंने अपनी किताबें छोड़ दी ओनली फॉर द थिंग दैट ही एक्चुअली वांटेड टू एक्सपेंड द थिंग्स। और जो इनका बिजनेस चैन है, इसमें अभी तकरीबन 100 मुलाजिम मौजूद है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी चैन बनाई है। इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना खोल दिया है, जिसमें इन्होंने डिफरेंट पर्सन्स को रोजगार दिया है। तो आज हम बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में वसीम सर से मुख्तसरन बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन स्टार्टअप्स एंड बिजनेस, differentiate between in these two, because they think that business and the startup is one and the same thing, but actually it isn't. So can you tell the people that what actually the difference is in between these two specific terms? देखिए इमरान भाई, वैसे थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Welcome. ग्रेटफुल टू यू। स्टार्टअप इज टोटली डिफरेंट। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर हम बिजनेस को स्टार्टअप से जोड़ेंगे, जुड़ सकता है, पर डिफरेंस यही है, बिजनेस है ट्रेडिशनल है। ये पिछले ज़मानों से चलता आ रहा है। अब इससे ग्रो हो रही है, इसकी मतलब दूसरी कंडीशन से ग्रोथ हो रही है। दैट्स बिजनेस, दैट इज सिंपल बिजनेस। अब आप वो चीज़ कर रहे हो जो अभी एग्जिस्टेड नहीं है, जो अभी आप अपनी कम्युनिटी में नहीं देख रहे हो, अपने मार्केट में नहीं देख रहे हो, वो चीज़ को करना है। यानी कि आपको पीपल की नीड्स को देखना है। उन नीड्स को मद्देनजर रखकर आप कोई नई चीज़, कोई इनोवेटिव चीज़ मार्केट में लाना चाहते हो, या अपना बिजनेस, अपना कैरियर उसमें बनाना चाहते हो। सो दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। यस, इट इज सिंपल। अब कोई वही काम कर रहे हो जो अभी चल रहा है, दैट इज बिजनेस। कोई नई चीज कर रहे हो, दैट इज स्टार्टअप। यस। आप कॉफी बेच रहे हो, कॉफी या चाय बेच रहे हो। चाय पिछले जमाने से चल रही है, मतलब बहुत टाइम हो गया उसको। अब आप चाय को कुछ नए तरीके से बेच रहे हो, जैसे स्टारबक्स 20 बिलियन काउंट का टर्नओवर है। सो वो कॉफी बेच रहे, यही चाय बेच रहे, बट देयर वे इज डिफरेंट। दे आर सेलिंग इट डिफरेंट इन डिफरेंट वे। सो दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। या हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। तो मैं सर आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैंने अक्सर देखा है कि ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, इन्हें अक्सर मीडिया पे एज सेलिब्रिटीज यूज किया जाता है। लोग अक्सर दिखाते हैं इन्हें कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आपके सामने हम ला रहे हैं और इन्होंने ये कमाल किया है, वो कमाल किया है, एंड दे एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स ओवर द इंटरनेट। बट द एक्चुअल थिंग दे आर हाइडिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज दैट दे डोंट टेल अस अबाउट द प्रॉफिट्स दे अर्न, राइट? $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी है, वो प्रॉफिट कम कमा रही है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस अदर कंपनी जो छोटी कंपनी है और वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक दैट आप सक्सेसफुल किसे कहेंगे ज्यादा? हाँ इमरान साहब, देखिए बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फेम भी, मनी भी मैटर करती है, फेम भी मैटर करती है। देखिए कंपनीज हैं, कुछ कम कमाती है, कुछ ज्यादा कमाती है। अब कोई फेमस हो जाती है, डजंट मीन कि वो पैसा ज्यादा कमा रही है। मैटर ये नहीं करता किसी की अर्निंग क्या है, किसी का प्रॉफिट क्या है, इट डजंट मैटर, एंड इट शुड बी हिडन। ये कोई एंटरटेन करने की चीज नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है, क्या कुछ नहीं कमा रहा है। डिपेंड ये करता है कि एक बंदा किस तरह से अपने आप को सेटल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि वन शुड बी सेटिस्फाइड व्हेन ही इज डूइंग समथिंग। या आपने सेटिस्फेक्शन की बात की, आपने पहले अपने जवाब में बोला कि ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स खोलते हैं, तो बज़ाहिर ये बहुत सारे लोगों के लिए एक रोजगार भी बनता है, तो एक बहुत बड़ी चैन होती है। लेकिन सर जी, मुझे आप बताइए कि ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे उबर की, ओला की, पेटीएम की, पास्ट में जब इन्होंने ये कंपनीज खोल दी, तो इन्होंने पहले घाटा भी खा लिया। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को कि एक कंपनी को एग्जिस्ट होने के लिए, एक स्टार्टअप फाउंडर को एग्जिस्ट होने के लिए क्या घाटा खाना जरूरी है? इसको ये सीख मिले ताकि मैं आगे कैसे अपनी कंपनी को और ज्यादा उभार दूं। देखिए सर, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं।
अगर आप कश्मीर की बात करोगे, अगर आप जी। लोकल लेवल की बात करोगे तो स्टार्टअप इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मैंने आपको शायद इससे पहले हमने बात की है, मैंने आपके साथ शेयर कई बार किया है दैट कॉमन थिंग जो हम सब के लिए या नए स्टार्टअप्स के लिए जो चाहेंगे कि हम स्टार्टअप्स करें, ठीक, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो शेयर होल्डर बने। शेयर होल्डर इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये जरूरी नहीं है कोई अपने आप को पूरा इसमें इन्वॉल्व करके अपने ऊपर टेंशन उठाए। फॉर एग्जांपल आज से कहते नो काम से करान का तुम पर पन पान पूरा इन्वॉल्व करा विद मनी एंड देयर टाइम, ठीक, उनको एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स आप देखोगे उनका आइडियाज होता है। देखो स्टार्टअप इज सिंपली आप लोगों की डिमांड देखते हो कि उनकी डिमांड क्या है। जब आप डिमांड को देखते हो तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको स्टार्टअप स्टार्ट करते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स फेल। सो इट्स बेटर कि वन शुड इन्वेस्ट इन ए पर्सन हु इज ऑलरेडी सक्सेस। कोई बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस से क्यों ना हो, अगर वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, सो दैट मैटर, वो उसके लिए बेटर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कॉफी और बर्गर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमने सेंचुरी से देखा है कि लोग कंज्यूम करते हैं इन दो चीजों को, और अब देखते हैं खुद स्टारबक्स जैसी कंपनी, जैसे कि आपने पहले बोला, या मैकडॉनल्ड्स कंपनी है, तो ये दो चीजें पर्टिकुलरली कॉफी और बर्गर्स बेचती है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अपने बिजनेस में एक बूम देखा। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये ब्रांडिंग एक आइटम को खरीदो फरोख्त करने के लिए जरूरी है? प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है? अब इन दोनों का अंतर बताइए। बोथ आर इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है, वही बर्गर है ट्रेडिशनल बर्गर, लेकिन वो उसको ब्रांड करता है। ब्रांड इन सेंस दे आर हाईलाइटिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर हाईलाइटिंग बाय एडवर्टाइजमेंट्स, दे आर हाईलाइटिंग बाय एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दैट्स कॉल्ड अ स्टार्टअप। आप बर्गर को प्रीमियम क्वालिटी में बेच रहे हो, बहुत ही अच्छी रेट्स में, तो एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी ये है कि बर्गर उसे घर पहुंच रहा है, दैट्स ब्रांडिंग, ठीक। वो यूनिवर्सली इसको अपग्रेड कर रहे हैं, दैट्स ब्रांडिंग। तो उनका आप देखें ना, $20 बिलियन की कंपनी इस टाइम, स्टारबक्स वही काफी बेचती है, उसको ब्रांड करके बेचती है। तो ब्रांडिंग ऑफ ए थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू यू आर इन्वेस्टिंग इन ए ट्रेडिशनल बिजनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, क्या जरूरी यह है कि इसको एक फॉरेन साउंडिंग नेम दें, या जरूरी यह है कि हम इसको नेटिव नेम ही दें? कॉमन सेंस से आप किसी भी चीज को जब बेचते हो ना, तो लोगों को समझ आना चाहिए आप बेचते क्या हो, ठीक। जैसे मैंने आपको ब्रांडिंग एंड नेम, किसी भी चीज को ब्रांड करना, उसके मशहूर होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप फॉरेन कंपनी का नाम देते हो, तो फॉरेन, एक्चुअली शेक्सपियर ने सच कहा है, देयर इज नथिंग इन द नेम, नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन समटाइम्स नेम मैटर्स। आप अगर देखोगे ना अपनी सोसाइटी में 80% पीपल डजंट नो द मीनिंग ऑफ द नेम। शॉप्स पर लगा होता है, बड़े बिजनेस पर लगा होता है, कुछ नाम लगा होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल, उनको पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, लेकिन दे लव द नेम इट हैज, वो उस नाम को पसंद करते हैं, तो उस नाम से उसके ब्रांडिंग हो जाते हैं, एंड पीपल चूज टू सिलेक्ट इट, दैट्स अ बिग थिंग इन इट। तो वसीम सर, मैं आपसे और एक सवाल करना चाहता हूं कि लोग अक्सर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो लोन लेते हैं। सबसे पहले ये इंसान जो है, जब ये लोन लेता है तो ये एक ट्रैप में फंस जाता है। तो आप जरूरी क्या समझते हैं कि एक इंसान को पहले एक बिजनेस मॉडल सीखना चाहिए, समझना चाहिए, बिजनेस ट्रेंड समझनी चाहिए, या कि इसको डायरेक्टली बिजनेस में जाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहिए? मैंने इससे पहले आपको कहा स्टार्टअप्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इससे पहले मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में कहा था, इन्वेस्ट, ठीक, इन्वेस्ट करो दूसरे के बिजनेस में, शेयर होल्डर बनो। उससे आपको क्या है कि पहले आपको रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा। आपने मुझ में इन्वेस्ट किया, बाय ये रहे, मैंने फॉर एग्जांपल इट शुड बी एनी अमाउंट, ठीक। आप मुझे मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट कब तक मिलेगा, मैं आपको पहले आपको मैं रेडी होना चाहिए कि मैं आपका एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक, आपका प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक। सो इससे क्या होगा कि मैं आपको सेटिस्फेक्शन दूंगा, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आपका प्रॉफिट दिलाऊंगा, ठीक। आप ये मनी ला रहे हो, ठीक। सो जब आपको लगेगा विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर, आपको लगेगा हाँ मुझे शेयर मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, सो why are you going to get into another business when your share is safe?
यस एग्जैक्टली सेफ है शेयर, तो इट्स बेटर कि लोन इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक, अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट भी है सो इन्वेस्ट इट, भरोसा करो, इन्वेस्ट करो, शेयर आपका मिल जाए।